जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीट तदगन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में आरक्षण का खेल किस प्रकार से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आरक्षण का खेल इस प्रकार से हुआ कि सामान्य अभ्यर्थियों के सीट को तो खा ही गए ये लोग, लेकिन विकलांग, बेबस, लाचार, मजबूर जो छात्र थे जिनका एकमात्र विकल्प टीआरई था, उनके सीटों को भी ये लोग खा गए। आप सोच सकते हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में सीटों की संख्या विकलांग के लिए अच्छी खासी थी, लेकिन बिहार के अभ्यर्थियों के बारे में अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत कम लोगों का हुआ है, 2, 4, 5 का। आवेदन बहुत आए। आज की इस वीडियो में यही हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कितने विकलांग साथियों का टीआरई में हुआ। अच्छी बात है, जॉब हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि विकलांग कोटे की जो सीट होती है ये एक प्रकार से आरक्षित वर्ग की सीट होती है। और आप यह बताएं कि बिहार में कहीं भी किसी भी राज्य में आरक्षण पर सबसे पहला हक वहां के मूल निवासी का होता है। तो सवाल यह बनता है कि विकलांग कोटे के सीट में, जो कि एक आरक्षित वर्ग का सीट था, उस पर बाहरी राज्य यानी पड़ोसी राज्यों के शिक्षकों का नियुक्ति जो है कैसे हो गया। आज पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि क्या यह एक महज संयोग है या एक तगड़ी सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा है कैसे मिला आरक्षण का लाभ। सबसे पहले हम लोग बात करें कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो कि विकलांग कोटे की सीटें होती है, उसमें जो है नियुक्तियां बिहार से कहीं अधिक ज़्यादा अदर स्टेट के लोगों का हुआ। अब ये बड़ा सवाल ये है कि उनको, जो कि आरक्षित सीट है, उनको कैसे मिल गया, बड़ा सवाल है। दूसरी बात, क्या इसे महज एक संयोग समझा जाए या तगड़ी सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने जैसा कि आपसे पूछा कि सभी में, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि टीआरई 1 में 268 सीटों में नियुक्ति होती है और 265 अदर स्टेट के लोगों की होती है। ये हमारा बताया हुआ आंकड़ा नहीं है, ये पेपर का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आपको दिख रहा होगा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है ये। अब आपसे हम लास्ट में बात करेंगे कि डोमिसाइल जरूरी है या क्या क्या डोमिसाइल के साथ जरूरी है टीआरई 4 में। तो देखिए, टीआरई 1 में 265 सीट, 268 सीट में 265 सीट जो है अदर स्टेट, मात्र 3 सीटों पे अगर मिला होगा तो बिहार के लोगों को। ये टीआरई 2 43 सीट थी, 8 बिहार के बच्चों का हुआ और 35 अदर स्टेट लूट गए। टीआरई 3 800 सीटें, 44 बिहार के और 121 अदर स्टेट, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। अब यह सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ इनको कैसे मिला। क्या इसे संयोग समझा जाए या फिर तो तगड़ी सेटिंग या फिर विभाग और सरकार की विफलता। यहाँ पे नाकामी दिख रही है, नहीं तो पूरा माल लेकर काम कर दिया गया, वो भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है ब्लेम होना चाहिए। इसलिए भी डोमिसाइल जरूरी है। अगर ये डोमिसाइल के साथ होता तो ये सीटों पे सभी बिहार के लोग होते। ऐसा नहीं था कि बिहार में विकलांग बच्चों की कमी थी। ये सारे सीट जो है बेच दिए गए। बिहार के लोग जाए भाड़ में, पैसा अपने जेब में आना चाहिए। इस प्रकार की सेटिंग है। अब बात करते हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में जो हुआ सो हुआ। अब अगर 4 के लिए आप चाहते हैं कि बहाली आए और आपका सिलेक्शन हो तो 3 चीज़ें की मांग उठनी चाहिए। पहला, डोमिसाइल। दूसरा जो है कोटिवार तरीके से सीटों का आवंटन, ठीक। और तीसरा
कोटिवार तरीके से रिजल्ट का प्रकाशन, क्योंकि जब तक यह इस तरह से नहीं होगा तब तक यह आरक्षण का खेल चलता रहेगा। इसलिए कि मिक्सअप रिजल्ट बनाते हैं। आप रिजल्ट के पीडीएफ को देखेंगे तो आप देख के नहीं कह सकते कि यूआर का कैंडिडेट है, जनरल का है, बीसी का है, विकलांग का है, आप नहीं कह सकते। और एक फॉर्मेट बना के डाल दिया जाता है कि ईडब्ल्यूएस में इतना सीट पर, बीसी में इतना सीट पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीसी है, पड़ोसी राज्य का बीसी है, लेकिन आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिल गया। आपको एक पीडीएफ हमने बहुत पहले दिखाया था कि जितने लड़कियों के नाम के आगे केम था उनका सिलेक्शन आप लोगों ने देखा होगा कि आरक्षित वर्ग में हो गया था। कैसे हो गया? तो क्या समझा जाए, ये महज संजोग है या फिर एक सीट बेचने का काम जारी है? कहीं ना कहीं ठगा हुआ सभी महसूस कर रहे हैं। अगर बहाली में पारदर्शिता के साथ देखना चाहते हैं कुछ, तो आप और हम सभी को आगे आकर इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी होगी, वरना यहाँ पे नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं की तादाद है, इनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ जनता को बरगला के वोट लेके मंत्री बन जाना आता है, दूसरा कुछ नहीं मालूम। दिन रात गुटखा चबाएंगे, अगर बोल दीजिएगा तो आपको सिखाएंगे कि जेल में डाल देंगे। ठीक है? और इसी चीज़ का लाभ जो है आईएएस आईपीएस अधिकारी उठाते हैं। पता है उनको भी कि ये तो बिहार के नेता लल्लू है, उल्लू है, कुछ भी हैं, लेकिन अगर हक चाहिए, जिस प्रकार से आप बारीकी से सब चीज़ों को जानते हैं, आप जितना जानते हैं उस विभाग का बैठा कोई नेता मंत्री नहीं जानता है। ये मेरा गारंटी है, वो नहीं जानता है। वो सिर्फ जानता है बहाली आया, बहाली करा लेना। इसके बीच में किस प्रकार का खेल हो रहा है, हो सकता है कि उसको भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ पैसे मिल जाते होंगे, चुप रह रहा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही कह रही है आरक्षित वर्ग में कैसे कोई आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।